हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आपकी टैरो का टीचर हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी बिकॉज आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए आप सब देख सकते हो। और सिंगल्स के लिए भी प्रेडिक्शन बहुत जल्द आएगी, मैरिज प्रेडिक्शन। ठीक है, मुझे रिक्वेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा ही, तो मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कुछ न्यू चीज़ें मैं ऐड ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे टाइम लग रहा है। बट जो भी प्रेडिक्शन मैं करूँगी नेक्स्ट अपकमिंग टाइम में, मैरिज प्रेडिक्शन, सिंगल्स के लिए लव प्रेडिक्शन, वो बहुत ज़्यादा डिटेल एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा, इसलिए टाइम लग रहा है। तो ज़रूर अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो थोड़ा सा और वेट कर लो, एकदम बेस्ट प्रेडिक्शन आपको मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट एक्यूरेट होगा ही होगा आप सभी के लिए। ठीक है, सो आज हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल की बातें आपके लिए क्या है, ये डिटेल में जानेंगे। ओके, सो आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, किसी भी रिलीजन, कल्चर, किसी भी सिचुएशन के हो, एज के हो, आप सभी इस टैरो वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, सो कोई भी इशू नहीं है। और पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल या फिर एक्टिवेटेड मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स जैसे कि बाथ सॉल्ट्स, मिथ्स या फिर एविल आई प्रोटेक्शन जार्स के लिए या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक कर लीजिए। और वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मुझे मैसेज कर सकते हो कोई भी पेड सर्विसेज लेने के लिए या ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं करंट एनर्जी आप दोनों के कनेक्शन की। ठीक है, ये चेक करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो, जिस पर्सन का मैसेज आपको जानना है, उस इंसान के ऊपर फोकस बनाइए, कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए एंड देखते हैं। We have codependency, let go of control issues, healing family issues. ओके, सो आप दोनों के कनेक्शन में प्रेजेंट एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा प्री अज्यूम कर चुके हो सिचुएशंस को। आपको लग रहा है मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ अपने पर्सन को लेकर वही सच्चाई है, और आपके पर्सन भी ओवर थिंक करके जो अज्यूम कर रहे हैं वही उन्हें रियलिटी लग रहा है। ठीक है, जिसके चलते आप दोनों की एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि आप भी नेगेटिव होते चले जा रहे हैं उनके लिए, एंड वो भी आपके प्रति नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। ठीक है, जिसके वजह से आप दोनों नेचुरली चीज़ों को हील होने नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप दोनों एक चीज़ को पकड़ के आप बैठे हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन चीटर हैं या आपके पर्सन ने ये किया वो किया और अब इसका कुछ नहीं हो सकता, और आपके पर्सन भी। तो आप दोनों ज़बरदस्ती चीज़ों को कंट्रोल करने की या अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो मैं सोच रही हूँ वही सच्चाई है, ऐसा ही शायद होके रहेगा, जबकि रियलिटी इज़ डिफरेंट। रियलिटी में आप दोनों के बीच में क्लोजनेस आएगी। ठीक है, आप दोनों के बीच में सिचुएशंस फिक्स हो सकती है, लेकिन आप दोनों ही नेचर को सरेंडर नहीं कर रहे हो ताकि ऑटोमेटिकली आप दोनों की हीलिंग हो पाए और आप दोनों का जो भी माइंडसेट है वो क्लियर हो पाए और आप दोनों फिर से एक दूसरे को नया अपॉर्चुनिटी दे पाओ, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाओ। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक मेन रीज़न है जिसके चलते आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। ओके, एंड दूसरा यहाँ पर दिख रहा है मुझे डिफरेंसेस, या तो फैमिली इशू या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा। ये दो मेन चीज़ आपके कनेक्शन में काम कर रहा है। अगर फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है या फैमिली को पता भी नहीं है तो हो सकता है कि आपका या आपके पर्सन का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो निकल के आ रहा है बाहर बार बार इस रिश्ते में, एंड वो चाइल्डहुड ट्रॉमा ही कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में सक्सेस नहीं होने दे रहा है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ कुछ मेजर इश्यूज़ हैं
कुछ कुछ खुद के इनसिक्योरिटीज़, खुद के फियर्स, खुद के डाउट्स हैं जो कि इस कनेक्शन को फ्रूटफुल बनाने के बजाय टॉक्सिक बनाते जा रहे हैं समय के साथ साथ। एंड इस चीज़ को आप दोनों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक ऐसे माइंडसेट में, एक ऐसे स्टबॉर्न ज़िद्दी वाले माइंडसेट में हो कि आप दोनों को ही लग रहा है कि मैं जो सोचता हूँ, सोचती हूँ वही सही है, ठीक है, और आप दोनों ही नेगेटिव होते चले जा रहे हो। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है मेन एनर्जीज कनेक्शन का, ठीक है। यस, सो चलिए देखते हैं। सो ये तो करंट एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं बेसिकली। We have 8 of Swords, we have 9 of Cups, we have Sun, we have Wheel of Fortune, we have Strength, okay. बॉटम डेक से we have पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ओके। सो अब जो भी मैं मैसेज दूंगी वो आपके पर्सन के बिहाफ में होगा। सो आपके पर्सन के बिहाफ के अकॉर्डिंगली आपको मैं मैसेज दूंगी, तो आप अपने पर्सन के जेंडर के अकॉर्डिंगली उस मैसेज को ले सकते हो, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब आँखों को बंद कर सकते हो क्योंकि जो मैं उनके बिहाफ से मैसेज दूंगी उसे आप महसूस भी कर पाओ, और महसूस तभी कर पाओगे जब आप इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करोगे, अपने आँखों को क्लोज करोगे और सुनोगे दिल से, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे आसपास ढेर सारी बंदिशें हैं, मैं कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ हूँ। मुझे कभी इस रिश्ते को लेकर अच्छा महसूस होता है तो कभी बुरा महसूस होता है। कभी मुझे लगता है कि इस रिश्ते का कोई अच्छा भविष्य है, तो कभी कभी मैं तुम पे विश्वास नहीं कर पाता। कभी कभी मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार आता है, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने इमोशंस को मार देना ही बेहतर होगा। मुझे समझ नहीं आता कि जो मैं महसूस करता हूँ उनमें से कौन सी सच्चाई है और कौन सा मन का वहम है, मन का डर है। मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हूँ, इसके चलते ही कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा से ही अनस्टेबल रहा हूँ। कभी मैं तुम्हें बहुत पैम्पर करता हूँ, बहुत इज्जत देता हूँ, तो कभी कभार मैं तुम्हें बहुत हर्ट कर देता हूँ और मेरी बातों में कोई कंट्रोल नहीं रहता। ट्रस्ट मी, मैंने कभी भी जानबूझ के तुम्हें दुख देने की, तुम्हें दर्द देने की कोशिश नहीं करी है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी मैं अपने आप का आपा खो बैठता हूँ। कभी कभी मैं इतना ओवरथिंक कर लेता हूँ, इतना डाउट कर लेता हूँ कि मुझे झूठी चीज़ें सच लगने लग जाती है और मैं अपने अजम्पशंस के अकॉर्डिंगली तुम्हें हर्ट कर देता हूँ। लेकिन आज भी मेरे दिल में वही प्यार, वही इच्छा, सब कुछ वही के वही है। जो सपने मैंने तुम्हारे साथ पहले देखे थे, मैं आज भी उसे देखना चाहता हूँ। मेरे मन में आज भी वो चीज़ें हैं। ना मेरा प्यार कम हुआ है तुम्हारे प्रति, ना मेरा इमोशंस कम हुआ है। और ये भी मत सोचना कि जो मैं प्रॉमिस तुम्हें कर चुका हूँ वो मैं निभाऊंगा नहीं, मैं अभी भी निभाना चाहता हूँ। तो मेरी उम्मीदें, मेरी भावनाएं सब वही की वही हैं, बस मैं उसे रोक कर मैंने रखा हुआ है क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। एक पल मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश होता हूँ, लेकिन दूसरे ही पल मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है, तुम्हें खोने का डर लगने लगता है, तुम्हारा दूर जाने का ख्याल मेरे दिमाग में आता है तो मैं पागल सा हो जाता हूँ। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं कैसे इन फीलिंग्स को, इन डाउट्स को, इन ओवर थिंकिंग पैटर्न को मैं कम करूँ। लेकिन आज भी मुझे कहीं ना कहीं डीप डाउन मेरा दिल कहता है, मेरा अंदर का बच्चा कहता है कि तुम मेरे हो और तुम मेरे ही रहोगे और हम दोनों के बीच में ज़रूर सब कुछ सही होगा एक वक्त बाद। चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ तुमसे दूर जाने का, तुमसे मूव ऑन होने का, कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हम दोनों का दूर जाना वर्थ इट नहीं है और ना ही दूर जाके कोई फ़ायदा होगा, बिकॉज़ लौटना भी आप दोनों को एक दूसरे के पास ही होगा।
मेरे दिल में अभी भी वो स्पार्क, वो पैशन है, लेकिन मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ उस सही घड़ी का, जिस घड़ी में हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बने। क्योंकि मुझे पता है कि मेन जो कॉजेज़ हो रहे हैं ओवर थिंकिंग के, इनसिक्योरिटीज़ के, फियर्स के, डाउट्स के, वो इसी वजह से है कि प्यार होने के बावजूद भी हम दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे की केयर नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को स्पेस नहीं दे पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चलूँ, तुम्हारे साथ एडजस्ट करूँ, तुम्हें समझूँ, लेकिन मुझसे ऐसा लगता है कि मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं जितना भी मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, बैक साइड ऑफ माई माइंड यही चलता रहता है कि शायद तुम मुझे धोखा दे दोगी, शायद तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, शायद तुम मेरा फ़ायदा उठाओगे। तो मैं इन भावनाओं से निकल कर एकदम रियल सेल्फ में तुम्हारे साथ आजकल नहीं रह पाता, जिसके चलते ही मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूँ। क्योंकि मैं प्रिटेंड करके, झूठी स्माइल दे के, झूठे इमोशंस का दिखावा करके तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल से सच में वो प्यार, वो ट्रस्ट तुम्हारे लिए आए और मैं दिल खोल के खुशी खुशी तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार सकूँ। और मैं बस उसी पल का इंतज़ार कर रहा हूँ जहाँ पर ईश्वर हम दोनों को आशीर्वाद दें, हम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए, एक नई शुरुआत हो जाए और सबसे बड़ी चीज़ हम दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग बने, जो कि कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज से ही मिसिंग है। मेरे दिल में बहुत प्यार है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी मैं कैसे बनाऊं। ठीक है, आज भी मैं तड़प रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारी एक झलक देखने के लिए, तुम्हारे साथ सब कुछ सही कर लेने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ बात करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अंदर काम करना होगा, अपने आप के डर को काबू पाना होगा, तुम्हें भी तुम्हारे अंदर के इनसिक्योरिटीज़ को, ट्रस्ट इश्यूज़ को हटाना होगा। जब हम दोनों इन सारे डरों को हटाएंगे तभी हम दोनों का मिलन हो पाएगा। और चाहे हम कितना ही क्यों ना बात करें, कितना ही घूमें फिरें, बैक ऑफ द माइंड हम दोनों के एक टाइम पे ज़रूर एक दूसरे के प्रति नेगेटिव थॉट आएगा, जो कि इस रिश्ते के ऊपर हावी हो जाएगा, जो कि हुआ भी है, मुझे समझ में भी आ रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का इंटरनल स्टेज पे हीलिंग हो और फिर से हम दोनों का जाके मिलन हो। उसके पहले अब मैं कुछ भी फालतू की चीज़ें, अनसर्टन चीज़ें या अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें नहीं करना चाहता इस रिश्ते पे। भले ही वक्त लगे, लेकिन जब हम दोनों का मिलन हो तो वो अटूट बना रहे, वो ज़िंदगी भर का बना रहे। लेकिन अभी भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा तड़प है कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द देखूं, तुम्हारे मैं करीब जाऊं, तुम्हें ढेर सारा प्यार करूं और सब कुछ सही कर लूं। यही मेरे मन में दिन भर चलते रहता है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। ओके, सो आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये डेफिनेटली बहुत सारे इनके ट्रॉमास हो सकते हैं, पास्ट से हो या बचपन से इन्हें ट्रॉमा मिला हो, तो वो हील्ड नहीं है, जिसके चलते प्यार करते हैं बट हो सकता है कि आपको वैल्यू नहीं दे पाते हैं या मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, यानी इनको समझ आ रहा है कि आप दोनों की ही पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो जब तक हील नहीं होगा, आप दोनों एक दूसरे को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। जब तक पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं होगा ना, तब तक आप दोनों हमेशा क्या करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, एडजस्ट करोगे इस रिलेशनशिप में। तो एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ 10% 20% अच्छा लगता है, जब वो 80% हो जाता है ना, तो खुश नहीं रह पाओगे रिश्ते में रह के। ठीक है, हो सकता है उस इंसान के साथ हो, घूमने जा रहे हो, बात भी कर रहे हो डेली बेसिस पे, लेकिन अगर कहीं आपको लग रहा है कि यार मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ रहा है या वो इंसान मुझे नहीं समझ पा रहा है, तो आप उनके साथ रह के भी खुश नहीं रह पाओगे। हमेशा माइंड में एक टेंशन काम करेगा, ठीक है, दुख काम करेगा, अंदर एक खालीपन काम करेगा, उनका रहना ना रहना बराबर हो जाएगा आपके लिए। तो ये सारी इश्यूज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन फिगर आउट कर चुके हैं कि यार प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो प्यार तभी बाहर निकल कर आएगा जब वो प्रॉब्लम कम होगा, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ज़्यादा है, प्यार कम है। प्यार को बढ़ाना पड़ेगा और प्रॉब्लम को घटाना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान अपने अंदर पहले हील होना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर की टॉक्सिसिटी सबसे पहले मरनी चाहिए, तब जाके मैं इससे बात करूंगा, तब जाके मैं इसको प्यार दिखाऊंगा अपना, और एल्स कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं टॉक्सिसिटी को लेके फिर से चीज़ों को संभालूँ, मैं 2 दिन अच्छे से रहूँगा, तीसरे दिन फिर मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, वही गलती मैं करूँगा जो मैं नहीं कर सकता अब। जिसके चलते अगर आप दोनों की बातचीत बंद है, सेपरेटेड हो, दिस पर्सन इज़ लिटरली डाइंग टू टॉक टू यू, लेकिन चुप है, कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो अब सुधर के ही आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपको अब डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं किसी भी हाल में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है।
तो गाइस अगर आपको लगता है कि आपके लव लाइफ में बहुत इश्यूज़ हैं एंड कुछ भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बहुत कुछ कर लिया, बहुत ट्राई कर लिया, एफर्ट्स डाल लिया, सो आप लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट का यूज़ कर सकते हो। ये एनर्जाइज्ड फॉर्म में आता है, ओके। एंड इसे अगर आप यूज़ करते हो ना, सो आप जो भी चाहो अपने लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। रोमांस मैनिफेस्ट कर सकते हो, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैरिज मैनिफेस्ट कर सकते हो, लॉयल्टी मैनिफेस्ट कर सकते हो, थर्ड पार्टी रिमूवल कर सकते हो। सेल्फ लव के लिए भी बहुत अच्छा है, ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। सो बेसिकली ये जो बाथ सॉल्ट है ये आपके पर्सनल डिटेल्स, विशेस एंड या फिर इश्यूज़ के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज होती है। तो आप इसे बहुत एफिशिएंट वे में, ईजी वे में यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक या बहुत बड़ा रिचुअल रेमेडी करने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने बाथिंग रूटीन में, नहाने के पानी में अगर आप इसे यूज़ करते हो, गारंटेड आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑलरेडी बहुत लोगों को रिजल्ट मिला है एंड जितने लोगों ने भी इसे यूज़ करा है वो बार बार इसे रीपर्चेज करते हैं ख़त्म होने के पहले ही, ठीक है। मुझे बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिली है, ठीक है। सो ये लव लाइफ के लिए है बेसिकली। सो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देख सकते हो, ठीक है। एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, आप ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। डेफिनेटली इट विल गिव यू द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। एंड इसके अलावा भी करियर बाथ सॉल्ट, मनी मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट भी है। सो अगर आपको लगता है कि करियर में भी प्रॉब्लम है, पैसों की भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आप बाथ सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। दोनों को यूज़ कर सकते हो साथ में, या दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा है मैनिफेस्टेशन मिस्ट, अट्रैक्शन मिस्ट। देखिए ऑलरेडी ये ख़त्म है, ठीक है, मैं बस आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। सो ये ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, आई हैव यूज्ड इट। इसे यूज़ करके आप जो भी चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, मनी हो, ब्यूटी हो, हेल्थ हो, स्पेसिफिक पर्सन हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शन है जिसे फॉलो करोगे तो मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत जल्दी वर्क करता है। इसके अलावा भी हीलिंग मिस्ट है, एविल आई प्रोटेक्शन मिस्ट है, पॉजिटिविटी मिस्ट है, ठीक है। तो आपको अगर लगे कि आपको ज़रूरत है तो ज़रूर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसके अलावा एविल आई प्रोटेक्शन जार मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। वेयर हाउस में है वो, अभी मैं ला के आपको दिखा दूँगी। वो क्या होता है कि अगर उस जार को आप अपने पास रखते हो, ठीक है, एक छोटा सा जार होता है वो, ठीक है, एंड वो पूरी तरीके से एनर्जाइज जार होता है, ठीक है, एक्टिवेटेड जार होता है। सो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत बुरी नज़र लगती है, आसपास नेगेटिविटी में जीते हो, दुश्मन ज़्यादा है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है जो आपके ऊपर हावी होना चाहती है, या कुछ बुरा हो रहा है आपके लाइफ में, अड़चने आ रही हैं, अटका हुआ है चीज़ें, सो उस जार को बस आप अपने पास रख के देखो 7 दिन। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में देख पाओगे। एवी लाइफ प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, बुरी नज़रों से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ बुरी नज़र आपको जल्दी लग जाती है, लोग आपका बुरा जल्दी चाहते हैं, तो उस जार को लेकर देखो, दुश्मन भी आपके दोस्त बनने लगेंगे, ठीक है। सो कुछ भी ऑर्डर प्लेस करना है या पर्सनल रीडिंग करवानी है, व्हाट्सअप नंबर गिवन है स्क्रीन के कॉर्नर पे, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए, ठीक है। सो चलिए कुछ और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। See, we have sometimes I stay awake thinking about you. So definitely मुझे यहाँ दिख रहा है कि देखिए मुझे यहाँ पे एक वेटिंग वाली एनर्जी बहुत दिख रही है। चाहे आप अपने इंसान को कितना भी बुरा क्यों ना मान रहे हो, लेकिन ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं गाइस, ठीक है। ये इंसान को भी रात भर नींद नहीं आती है, रात भर आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, दर्द होता है इन्हें तो, और सबसे ज़्यादा याद आपको ये सोने से पहले कर रहे हैं आजकल, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर यू, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मिसिंग यू। सो अगर अभी सेपरेशन में हो और आपको लग रहा है कि बस मैं ही हूँ अकेले जो तड़प रही हूँ या तड़प रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वो भी तड़प रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसके चलते वो सामने से आके बात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। सो आजकल मुझे दिख रहा है कि आपके बारे में इनके फ्रेंड्स फैमिली जिनको आपके बारे में पता है, वो लोग भी इनको पूछ रहे हैं आपके बारे में कि आप कहाँ हो, कैसे हो, या आप दोनों का कनेक्शन कैसे चल रहा है। तो ये इनको कोई आंसर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जब भी आपकी बात आ रही है ना तो एकदम दुख इनका बढ़ जा रहा है, क्योंकि ये बोल नहीं पा रहे हैं कि सिचुएशंस कितने ख़राब है लोगों को। सो वो बहुत ओके प्रिटेंड कर रहे हैं, नॉर्मल प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा है, इस तरीके से, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान बहुत प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो ज़िंदगी में खुश हैं, ओके हैं, स्टेबल हैं, बट अंदर ही अंदर वो टूट रहे हैं, ठीक है। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। तो डेफिनेटली आप इनको देखोगे डे टू डे लाइफ का सारा काम कर रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं, टाइम पे जॉब में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हो सकता है एक्टिव है, सब कुछ कर रहे हैं,
बट डीप डाउन दिस पर्सन इज़ ब्रोकन। ठीक है, तो इस इंसान का बाहरी लाइफ देख के आप अंदाज़ा ही नहीं लगा पाओगे कि ये इतना कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए। गारंटीड मैं बता सकती हूँ। आप रीडिंग देखते हुए भी आप सोच रहे होगे कि नहीं, मैंने तो देखा ये इंसान घूम रहे हैं, मैंने तो देखा ये इंसान वो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस इंसान के अंदर अलग ही बात चल रही है। ठीक है, आई एम नॉट अवेलेबल। तो येस, दिस पर्सन इज प्रिटेंडिंग रियली हार्ड कि वो आपको शो कर पाए कि उनको कोई मतलब नहीं है, वो केयर नहीं करते हैं आपका, वो अवेलेबल नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं है। बट डीप डाउन दे आर वेटिंग फॉर यू। उनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चेस कर लो इन्हें, आप इन्हें मना लो। ठीक है, आप इनके पीछे पीछे भागो। तो ये एनर्जी इनकी चल रही है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। तो डेफिनेटली इनको भी कहीं ना कहीं अब एहसास हो रहा है कि आप एक ऐसे इंसान थे ना। देखिए यहाँ पे आया है, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सो उनको पता है कि आप एक ऐसे इंसान थे ना जो लिटरली 2 दिन भी नहीं रह पाते थे। आप इनको मतलब मनाने की हज़ारों कोशिशें कर लेते थे, लेकिन इनसे आप दूर नहीं रहते थे। लेकिन अब सिचुएशंस ऐसी हो गई है कि अगर ये 1 साल 1 महीना भी दूर है तो आप तब भी ओके हो। ठीक है, तो आपके अंदर से वो एफर्ट डालने की एनर्जी कहीं ना कहीं गायब हो गई है, कम हो गई है, जो ये इंसान देख पा रहे हैं। तो इनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं शायद आप इनसे अब खुश नहीं हो, या आपको कोई अच्छा मिल सकता है, तब जाके आपकी इंटरेस्ट या आपका जो एफर्ट है वो कम हो गया है। तो आपके अंदर जो चेंजेस आ रही है वो उसे देख पा रहे हैं। ठीक है, सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय।